इंटीग्रल होता है ये, गर्ल नहीं होता बालक, गरल होता है, इंटीग्रल। काम आएगा, देख ले बेतुन लगा ले, इंटीग्रल ये बोल देते हैं इसको। इसका मतलब होता है जोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते जाना, यानी मल्टीप्लाई। अगर जोड़ने को थोड़ा सा और देख लें तो कैसा बन जाता है वो, मल्टीप्लाई भी तो वही होता है भाई, 5 को 5 बार जोड़ो तो 25, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 25, जोड़े सम्राट। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम पहले डिफरेंशिएशन में स्लॉप निकाला करते थे तो भाग किया करते, घटाया करते थे, भाग कर दिया करते थे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इन्होंने कहा कि साहब अगर आपके पास कोई ऐसा कोई कर्व है, जिसे आप कह रहे हैं fx, यानी यहाँ पे y क्या कर दिया मैंने, y इक्वल टू fx, और यहाँ मैंने x रखा वेरिएबल जो है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये मैंने थिकनेस लिया जिसे मैंने कहा dx, ये वाली, और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू रखी fx की, ठीक है। तो ये जो हाइट है मेरी ये वाली, ये वैल्यू क्या है, fx है, fx की कोई वैल्यू यानी y का कोई वैल्यू है ना, और इससे मुझे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, एरिया ऑफ dx, dx जो पट्टी है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट dx, ये हो जाएगा fx dx, और ये लगाएंगे इसका निशान, इसे लिख देंगे इंटीग्रेशन, ए जो निकल जाएगा, कुल मिला के एरिया निकलता है, सीधी सी बात है। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मोशन में भी यूज कर लेते हैं, है ना, कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर ये फंक्शन x का वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, लाइन ऑफ वेरिएबल हो, तो किस तरीके से होता है। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन है ये वाला, देखेंगे एफ एक्स क्या है, पहले मैंने कहा एफ एक्स ये कांस्टेंट फंक्शन, मैंने लिख दिया एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। और इसमें अगर मैं कोई एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, तो ये तो लाइन बिल्कुल सिंपल बनेगी, 1 2 को सम्राट, ये लाइन बनेगी। तो इसमें कोई भी dx अगर मैं लगाना चाहूँ ऐसे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2dx, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि dx में कितना x लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिमिट लगाता हूँ, x1 से x2 तक क्या लगाता हूँ, तो सिंपली हो जाएगा भाई x ही लगेगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं। क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है पावर वाला, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर x रेज टू पावर n है, तो क्या करें, x रेज टू पावर n और का dx अगर कर लें, तो वहां डिफरेंशिएशन में क्या हुआ करता है, पावर मल्टीप्लाई होती है, एक पावर बढ़ती है, घटती है। यहाँ पे क्या होगा, पहले एक पावर, जस्ट उसका उल्टा करना है, यहाँ पे एक पावर बढ़ेगी और फिर डिवाइड होगा। एक वहां क्या हुआ, पावर से पहले मल्टीप्लाई हुआ, पावर घटी, यहाँ पे पहले पावर बढ़ी और पावर से डिवाइड हुआ, जस्ट उल्टा करता है। यहाँ पे क्या कर दिया, पावर बढ़ाई और इससे डिवाइड किया, सिंपल, बिल्कुल उसी का उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहां एक की जगह पे कुछ और है तो इंटीग्रेशन एक मुसीबत बन जाएगा, मतलब सिंपल रास्ते पे चलता है ये वैसे ही चलता, जैसे आप सोच रहे थे सी मान लेंगे, जेड मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, माने जा सकते हैं, लेकिन होगा उसका डिफरेंशिएशन तब माने जा सकते हैं। मान लो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है तो नहीं माने जा सकते, फिर वो नए तरीके से क्वेश्चन होगा, उसके नए मेथड होंगे,
डिफरेंशिएशन में क्या है, किसी को भी माने किसी का भी कर लो भाई, क्या है यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उल्टा जाना है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख दें डीएक्स को उधर पहुंचा दें, तो हम कर दें यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे। तो ये क्या बन जाता है, डी हटाया साइन एक्स प्लस सी, यानी हो सकता है कोई कांस्टेंट नंबर हो, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन होता है तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, यानी साइन एक्स प्लस सी करूं तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा, सी का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो कि ये सी लगा है, इसलिए इसे कह दिया करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि अभी पता नहीं है भाई सी क्या है, इसे कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। या गरल इंटीग्रल, हाँ क्या बात, ठीक है। अब इसी तरीके से रिवर्स करो फॉर्मूला को, पता चलेगा। तो अगर साइन एक्स का करेंगे तो क्यों मोहित, तो cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस को इधर सरका दूं तो कितना हो जाएगा साइन एक्स का माइनस cos x, ये आ गया। तो cos x का साइन एक्स हुआ, लेकिन साइन एक्स का माइनस cos x हुआ प्लस सी, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब बात आती है कि tan x का क्या होगा तब, tan x का क्या होगा, तो फंडा बदल जाता है कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको उल्टा करेंगे सीधा सीधा क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स का तो tan x होता है, पर tan x का क्या होता है भाई tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x। देखो डी बाई डी एक्स, और क्या लिखा मैंने, tan x, तो क्या होता है ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स के साथ में डी एक्स फिट कर दूं तो इसका तो आ गया tan x और प्लस सी आ गया, ये ले, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का तो tan x हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, पर tan x का अगर करूं कि साहब tan x का क्या होगा, तो इसका तो उल्टा नहीं है ना, ये तो किसी का भी, ये तो किसी का उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं जा रहा है ये तो। लेकिन समस्या ये है कि साइन और कॉस के बाद यही आने वाला है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं भाई किसी का डिफरेंशिएशन वहां रखा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है, रास्ते रास्ते बात चलती है कि नहीं चलती। तो क्या लिख लूं इसको, मैं इसको लिख लूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और यहाँ लिख लूं डी एक्स, ऐसे कर लो। तो क्या इनमें से एक दूसरे का डिफरेंशिएशन वही रखा है, हाँ रखा है, साइन एक्स का कॉस एक्स भी रखा है, कॉस एक्स का साइन एक्स भी रखा है। अच्छा ऊपर जो रखा है वो किसका रखा है, क्या वो नीचे वाले का है ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर तो है लेकिन माइनस में, प्लस में नहीं। तो अगर नीचे वाले को कुछ मान लूं तो ऊपर तो आ जाएगा। तो क्या करते हैं सम्राट, इनमें से किसी को टी माने, दो रास्ते खुलते हैं, ऊपर वाले को मान ले नीचे वाला आए तो नीचे वाला आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, नीचे वाले को मान ले ऊपर वाला आ जाएगा, भाई बस समझ में आती है बात। तो क्या करते हैं कि कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और इधर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स बस, और डी टी बाई डी एक्स। अभी डी एक्स को इधर ला, माइनस को उधर ले जा, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हुआ माइनस डी टी। अब देख साइन एक्स डी एक्स वहां है कि नहीं तेरे पास, ऊपर देख साइन एक्स डी एक्स है,
उसको क्या लिख सकता? माइनस dt। शाबाश शाबाश शाबाश। तो माइनस में dt हुआ और नीचे t हो गया। तो इसका तो है, क्योंकि क्या होता है भाई 1/x का है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका तो log t हो गया, ये तो बन जाएगा वहां पे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो यानी कि हो गया माइनस log t हो गया। अच्छा, अब माइनस log का बेस t रहता है, ln लिखा करते हैं इसको, t क्या रखा था? cos x, cos x हो गया। माइनस को अंदर पहुंचा देगा तो ln लिख देगा ऐसे, और ये 1 में हो जाता है, cos की पावर क्या होती है log में अंदर घुस जाती है, तो 1/cos क्या होता है? sec, तो sec भी लिख सकता है, log sec x। ठीक, ध्यान रहे log में वैल्यू नेगेटिव ना हो, प्लस सी। तो समझा बात बनी? बस कहीं उसका डिफरेंस नजर आए तो बात बने, नहीं तो बात ना बने। तो अब तुम लोग क्या करोगे? cot x करोगे। किसका करना है? हाँ, अब तुम्हें एग्जाम्पल मिल रहा है, प्रश्न मिल रहा है तुम्हें, I इक्वल्स टू cot x dx। सम्राट अगर समझ में आया है तो ये हो जाएगा, बेफिक्र रहना। और ध्यान रहे इस बार, हाँ, तो cot x का तो वही होगा तुम्हारा, दैट इज सिंपल, कि क्या मानना? cos x अपॉन sin x dx। और इधर तुमने sin x को t मान लिया, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। तो क्या आएगा? log sin x आ जाएगा प्लस सी, आई जो तुम्हारा ये आ जाएगा। इस log को ln पे लिख देंगे तो ln sin x प्लस सी, ये तो फाइनल हो गया। अगला नंबर क्या है हमारा? sec x। तो डिफरेंशिएशन मैच कराने के लिए वो चीज करनी पड़ती है हमें sec x में, क्योंकि वो चीज आया करती है उसमें, जब उसे दोबारा करते हैं तो ऊपर नीचे कोई मल्टीप्लाई नंबर कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि sec x में क्या करते हैं, इस sec x माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और जिसको जिससे मल्टीप्लाई कर लिया इसी को p मान लेते हैं। ये मान के देखते हैं, इसको t मान के देखते हैं क्या होता है। तो sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू t। इसका कितना हुआ sec x का? sec x टेन एक्स, sec x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टेन एक्स, इसका हो गया sec स्क्वायर एक्स, और इसका हो गया dt बाई डी एक्स। तो इसमें से sec x कॉमन ले ले तो कितना बचा? माइनस sec x। तो अब ये चीज जो है तेरी dt बाई डी एक्स आ गई, लेकिन वहां पे क्या है तेरे पास? टेन एक्स माइनस sec x है, तो बदल दे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे माइनस। अभी इसी तो हाँ, माइनस माइनस है, दोनों सेम होता है ना, होते ही सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर वाला ही बनाना है तुझे, तो माइनस कर ले उधर ना, देख sec x वो तो नीचे वाले से कर जाएगा ना, sec x माइनस टेन एक्स और माइनस dt, और ये जो dx है तेरा इसको इधर ले, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो इसको क्या नाम है, dt लिख दिया माइनस में। ओके, अब ये जो चीज है तेरी, ये क्या t है, t हो गया, तो माइनस log t हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ln t। t क्या माना तूने? sec x माइनस टेन एक्स। ओके, यहाँ पे भी 1/cos sin/cos वगैरह यूज करके कर सकते हैं, और अपॉन में भी ले आ सकते हैं कि भाई माइनस हटाना चाहे तो इसे अपॉन में भी बदल सकते हैं। अपॉन में बदलने वाला में नीचे आ जाएगा, तो साइन वाले cos वाले को उल्टा कर सकते हैं ना। देख इसको क्या करना है, माइनस ln 1/cos x
और साइन अपॉन कॉस एक्स, ऐसे कर दिया मान लो मैंने, है ना। यहाँ से आगे बढ़े तो ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स ln, तो 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर कर, कॉस एक्स को ऊपर कर लूँ और 1 माइनस साइन एक्स को नीचे कर लूँ, ठीक है। तो ऊपर जो कॉस एक्स है अगर मैं उसको देखूं फार्मूले के हिसाब से तो कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बाई 2 पे जाता है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस बाई 2 पे, तो माइनस का फैक्टर कट जाता है, तो फॉर्मूला 10 पे भी चला जाता है ना। तो कुल मिला के ये जो चीज है इस तरीके से लिखे जा सकती है। अब सेक को उल्टा करके लिखो तो कॉस बनेगा, इसको उल्टा करके लिखो तो कॉट बनेगा, और उल्टा ही बिल्कुल कर दिया मतलब पलट ही दिया उठा के मैंने इसे ये रखा। हाँ, और जहाँ चाहे जैसे चाहे, तो ये जो है ये इससे आ गया। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं टेन एक्स और सेक एक्स से कर लूँ मल्टीप्लाई, इसे यहाँ पे टेन एक्स और सेक एक्स से कर लूँ मैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स आता है, यहाँ टेन एक्स आता है, तो उस केस में मेरे पास माइनस कैसे आता है वो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना मुझे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेक एक्स और मैंने मल्टीप्लाई किया टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और ऊपर नीचे नीचे ही मैंने मल्टीप्लाई किया टेन एक्स माइनस सेक एक्स से, और ये डी एक्स रहा है, मैं उसे कंफर्म करूंगा। तो इसको मैंने क्या माना, टी माना, टेन एक्स माइनस सेक एक्स ये टी माना, तो ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे मेरे पास सेक एक्स जो है कॉमन आ गया, तो ये आ गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स और डी एक्स, और ये आ गया मेरा डी टी। तो जरा देखेंगे कि मैंने मल्टीप्लाई तो टेन एक्स से किया है ना, तो माइनस तो बाहर निकालना पड़ेगा ना मुझे नीचे वाले को मैच कराने के लिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि सेक एक्स ऊपर क्या रखा है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स, तो यानी वो माइनस आ रहा है, यहाँ का माइनस आ रहा है, इसको माइनस को हटाऊं मैं अगर, तो फिर मुझे वो चीज लिखनी पड़ रही है यहाँ से, भाई मुझे ये चीज लिखनी पड़ रही है, देखो ln, और ये cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये मुझे लिखना पड़ रहा है। अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ अगर मैं, तो cos x क्या होता है, cos x होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस आधा एंगल है ना एक्स बाई 2, और ये जो चीज होती है ये होती है cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे एक फैक्टर कटता है, तो ये हो जाता है ln, तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ऐसे, और नीचे क्या आ जाता है वही cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, तो cos x बाई 2 से ऊपर नीचे मैं इसे वो कर देता हूँ डिवाइड, है ना। तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, और यहाँ क्या बचता है मेरे पास 1 माइनस टेन एक्स बाई, ये बचता है मेरे पास। तो ये चीज क्या है, ये 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये तीन क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का ये फॉर्मूला है, ये कुछ ऐसा है, साफ दिख रहा है। हाँ, तो जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे जिस लेवल पे चाहे लिख के कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक हो सके वहां तक कर लें।